अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू इंग्लिश वाला यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम फ़िक्स प्रेपोजिशंस को देखेंगे जो कि पीपीएससी और किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ज़्यादातर प्रेपोजिशन के हवाले से यहीं से ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपकी आसानी के लिए साथ साथ उर्दू में ट्रांसलेशन भी दी हुई है सेंटेंसेस की। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन 1 है, आई शैल अबाइड बाय माई प्रोमिस। तो अबाइड के साथ फिक्स प्रपोजिशन कौन सा आएगा जी? बाय। नेक्स्ट वन इज़ द पेशेंट अब्सटेंड्स फ्रॉम हैवी फूड। तो अब्सटेंड्स के साथ क्या आएगा जी? फ्रॉम। मरीज़ कलील ग़िज़ा से परहेज़ करें, यानी हार्ड फूड से। नेक्स्ट वन इज़ जी हमारे पास नेक्स्ट है, द रिवर अबाउंड्स इन फिश। जो दरिया मछलियों से भरपूर है। अबाउंड्स के साथ क्या आना है जी? आपका इन आना है, अबाउंड्स इन फिश। नेक्स्ट वन इज़ द स्पीच अबाउंड्स विद इडियम्स। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ना, वहाँ पे अबाउंड्स इन फिश था और यहाँ पे अबाउंड्स विद इडियम्स। तो ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि क्या है यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे सेंटेंस का क्या है? यहाँ दरिया मछलियों से भरपूर है और यहाँ पे तुम्हारी तकरीर मुहावरों से पर है, यानी कि यहाँ पे क्या है? मुहावरों से मुहावरों के साथ है। तो यहाँ पे विद इसलिए आया है कि यहाँ पे भरपूर नहीं, यानी कि तकरीर में मुहावरे भी शामिल हैं, साथ है, तो इसलिए विद यूज़ हुआ है। आई एम अब्जॉर्ब्ड इन माई स्टडीज़। तो मैं अपनी पढ़ाई में महू हूँ या उसमें भरपूर हूँ। तो अब्जॉर्ब्ड इन माई स्टडीज़, अब्जॉर्ब्ड के साथ यहाँ पे क्या आना है? इन माई स्टडीज़। 6 पे है, देयर हैज़ बीन नो अबैटमेंट ऑफ फ्लड वाटर सिंस यस्टरडे। कल से सैलाब में कोई कमी नहीं हुई है। अबैटमेंट ऑफ, तो यहाँ पे प्रपोजिशन क्या है जी? ऑफ। नेक्स्ट देखते हैं, पाकिस्तान हैज़ एन अबंडेंस ऑफ। अबंडेंस का मतलब होता है वाफिर मिकदार में, तो अबंडेंस के साथ क्या आना है जी? ऑफ। अबंडेंस ऑफ मिनरल वेल्थ। नेक्स्ट वन इज़ आई हैव अ कीन एबहॉरेंस ऑफ। एबहॉरेंस का मतलब क्या होता है जी? एक मिनट, हाँ जी, सख्त नफ़रत, किसी चीज़ से नफ़रत होना। तो अबंडेंस के साथ भी ऑफ, तो एबहॉरेंस के साथ भी आपका ऑफ आना है। नेक्स्ट वन इज़ प्लीज़ अकाउंट फॉर योर अकाउंट फॉर 4 एब्सेंस। अब ये देखें, यहाँ पे क्या आना है जी? कि बराए मेहरबानी अपनी गैर हाज़िरी की जवाबदेही करें। तो अकाउंट फॉर, तो अकाउंट के साथ क्या आना है जी? आपका, सॉरी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, फॉर आना है। नेक्स्ट वन इज़ प्लीज़ प्लेजर इज़ अकम्पनीड विद पेन इन लाइफ। तो अकम्पनीड के साथ क्या आना है? विद। कभी कभी बाय भी आता है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है कि खुशी जो है ज़िंदगी में गम व खुशी साथ है, यानी कि खुशी के साथ गम भी आता है। तो अकम्पनीड विद पेन इन लाइफ। तो कभी कोई अगर बंदे की ज़िक्र किसी शख्स का ज़िक्र किया जाए तो तब बाय आ जाता है कि ही इज़ कमिंग अकम्पनीड बाय हिज मैनेजर। तो इस तरह भी आ जाता है। नेक्स्ट वन इज़ द कल्पर्ड वाज अक्यूज्ड ऑफ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। अक्यूज्ड के साथ ऑफ आता है, अक्यूज्ड ऑफ, ठीक है? अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, जो मुलजिम पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया है। नेक्स्ट वन इज़ आई एम नॉट अकस्टम्ड टू हॉट वेदर। मैं गर्म मौसम का आदी नहीं हूँ। अकस्टम्ड के साथ यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? टू। नेक्स्ट देखते हैं जी, ही एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट ग्लैडली। उसने बाखुशी मेरी दरख्वास्त मान ली। एक्सीडेड के साथ क्या आया है यहाँ पे? टू माई रिक्वेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव नो एक्सेस टू। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सेस के साथ भी आपका आना है टू, कि मेरा जो है, मेरी जो है गवर्नर तक कोई रसाई नहीं है। एक्सेस टू द गवर्नर, यानी कि उस तक मेरी कोई पहुंच नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं जी, शी वर्क्स अकॉर्डिंग टू। जैसे एक्सेस के साथ टू आया है, तो अकॉर्डिंग के साथ भी टू ही आना है। ठीक हो गया जी।
वो टाइम टेबल के मुताबिक काम करती है। शी वर्क्स अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल। यू विल बी अकाउंटेबल टू मी। अब अगर यहाँ पे अगर मी ना होता तो फिर फॉर आता, अकाउंटेबल फॉर, लेकिन यहाँ पे क्या है, तुम्हें मेरे सामने इस गुस्ताखी का जवाबदेह होना पड़ेगा, तो मेरे सामने है तो इसलिए अकाउंटेबल के साथ टू यूज़ हुआ है, अकाउंटेबल टू मी। नेक्स्ट वन इज़ आई एम नॉट एक्वेंटेड विद दिस कंट्री, यानी कि मैं इस मुल्क से वाकिफ़ नहीं। आई एम नॉट एक्वेंटेड विद, तो यहाँ पे क्या आना है जी, आपका एक्वेंटेड के साथ विद आना है। नेक्स्ट वन इज़ द स्टूडेंट एक्टेड अपॉन। अब ये देखें कि स्टूडेंट ने क्या किया, तालिब इल्म ने उस्ताद की नसीहत पर अमल किया, तो एक्टेड के साथ क्या आता है जी, अपॉन आता है, नसीहत पर अमल करना, एक्टेड अपॉन हिज टीचर एडवाइस। नेक्स्ट वन, ही इज़ एडिक्टेड विद ओपियम, एडिक्टेड सॉरी, ही इज़ एडिक्टेड यानी नशे का आदी है, तो वो क्या है जी, यहाँ पे लग गया, ये एडिक्टेड के साथ टू, विद नहीं लगा सकते आप, टू लगाएंगे, एडिक्टेड विद ओपियम, सॉरी टू ओपियम। एक सेकंड, ये थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम कर रहा है। वो अफीम खाने का आदी है। हिज हाउस इज़ एडजेसेंट टू माइन, एडजेसेंट का मतलब होता है करीब तर होना, साथ ही होना, तो उसका घर मेरे घर के करीब है या साथ ही है, जुड़ा हुआ है, तो एडजेसेंट है, नेक्स्ट टू जिसे हम कहते हैं, टू आया है। सर्कमस्टांसेस डू नॉट एडमिट ऑफ एनी लेनेंसी, के जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, हालात जो है किसी नरमी की इजाज़त नहीं देते, तो एडमिट ऑफ FM, यानी कि यहाँ पे फील्ड मार्शल अयूब खान वाज एडमिटेड इनटू द मुस्लिम लीग, तो वो क्या थे, फील्ड मार्शल अयूब खान मुस्लिम लीग में दाखिल हो गए, तो वो क्या है, एडमिटेड इनटू। इन और टू में ये फ़र्क होता है कि इनटू जब आप लगाते हैं तो अब किसी भी कोई भी एक्शन में कोई जो सब्जेक्ट है, कोई चीज़ है आपकी, एक्शन में जब इंटर होता है किसी चीज़ के दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर, तो इनटू लगाते हैं, जैसे ही डाइव्ड इनटू रिवर। उसके बाद हम देखते हैं द रूम वाज अडॉर्न्ड विद फ्लावर्स, सजाया गया था, तो इसके साथ विद लगाया है, अडॉर्न विद, सजा हुआ था। प्लीज़ डू नॉट एडवर्ट टू दिस सब्जेक्ट एनी मोर, तो इसमें क्या है जी, ये कहा गया है कि प्लीज़ डू नॉट एडवर्ट टू दिस सब्जेक्ट एनी मोर, बराए करम इस मौजू की तरफ अब रुजू ना करें, इस पे बात ना करें, तो इसमें क्या आना है, जो एडवर्ट टू। नेक्स्ट वन इज़ he adapted himself to his new surroundings, adapted himself to, तो इसके साथ क्या आना है, he adapted himself to his new surroundings, के मुताबिक अपने आप को ढाल लिया अपने सराउंडिंग्स के मुताबिक। I adhere to my own principles, तो यहाँ पे क्या है कि मैं अपने असूल पर कारबंद हूँ या उसके मुताबिक चलता हूँ, एडहेर जुड़ा हुआ होना, चिपका हुआ होना, एडहेर टू। आई एम अफ्रेड ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अफ्रेड के साथ ऑफ आता होता है, मैं किसी से खौफज़दा नहीं हूँ, अफ्रेड ऑफ नोबडी, अफ्रेड का मतलब होता है खौफज़दा होना या डरना किसी चीज़ से। ओके जी, नेक्स्ट वन इज़ ही हैज़ डीप अफेक्शन फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए उसे बेपनाह मोहब्बत है, तो अफेक्शन फॉर चिल्ड्रन। नेक्स्ट वन इज़ आई हैव नो एफिनिटी विद हिम, एफिनिटी के साथ मेरे यहाँ पे है मामले में, मेरा उस किसी मामले में मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, एफिनिटी किसी भी मामले में विद। नेक्स्ट वन है ही एग्रीड टू माई प्रपोज़ल, एग्रीड के साथ क्या आ रहा है जी, टू, एग्रीड टू माई प्रपोज़ल। अगर यहाँ पे माई ना होता तो विद, अब मैं कहता ना कि आई एम एग्रीड विद हिम, कि मैं उसके साथ क्या हूँ, रज़ामंद हूँ या उसकी बात पे सहमत हूँ, उसकी बात से। लेकिन यहाँ पे क्या है कि
ही एग्रीड टू माई प्रपोज़ल। यहाँ पे यहाँ सब जो है ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है प्रपोज़ल, तो इसीलिए माई प्रपोज़ल है, तो उसके तजवीज़ से क्या है जी, मैंने उसकी तजवीज़ मान ली है। आई होप कि ये भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। बाकी नेक्स्ट आगे जो है सीरीज़ चलाएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो 30 आज हमने किए हैं, तो नेक्स्ट 30 जो है इंशाल्लाह कल करेंगे। इस तरह आपको जो है ये पूरे मैं आपको करवा दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि लंबी वीडियो अगर हो, एक ही जो है मास्टर क्लास हो, तो बता दें कमेंट्स में, तो मैं पूरे के जो है ये PDF आपको पढ़ा दूंगा और आपके काफ़ी सारे जो है वो क्लियर हो जाएंगे फिक्स प्रपोजिशन जो PPSC में पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।